वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा चैप्टर हो चुका है अब तक वेक्टर स्पेस, जिसमें हमने वेक्टर स्पेस को, सब स्पेस को, लीनियर कॉम्बिनेशंस को, लीनियर स्पैन को, इन सबको स्टडी किया था, उनकी थ्योरम्स को प्रूव किया था। उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर स्पेस के बाद जो अगला टॉपिक आया करता है, मैं आपके लिए चैप्टर बना रहा हूं, चैप्टर सेकंड, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। इस चैप्टर में हम वेक्टर्स की डिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस को और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए आप सपोज करें कि एक वेक्टर स्पेस है आपके पास V है, वही V सेट ऑफ वेक्टर्स है किसी फील्ड F के ऊपर। अब सपोज करें कि आपके पास इसके कुछ वेक्टर्स हैं V के, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, जिन्हें हमने एक सेट में डाल दिया। सपोज वो सेट S है, या ऐसा कह लें कि ऐसे एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। तो हम S सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट L डॉट I, लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट करेंगे, इन शॉर्ट L डॉट D। अगर इन वेक्टर्स का कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n जीरो वेक्टर हो सके बिना सारे स्केलर्स नॉन जीरो रहे और जीरो रहे। मतलब दोबारा से सपोज करें V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर, S इसका एक सबसेट है, इसमें वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे, L डॉट D, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे अगर फील्ड F में स्केलर्स A1, A2, A3, AN ऐसे एग्जिस्ट कर सकें कि ये स्केलर्स जीरो ना हो, सभी जीरो ना हो, कुछ एक हो जाए कोई मैटर नहीं है, लेकिन सारे स्केलर्स जीरो ना हुए हों और इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाए। दैट मींस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n जीरो वेक्टर हो सके बिना A1, A2, A3, AN के एक साथ जीरो हुए। भाई A1, A2, A3, AN जो स्केलर्स हैं ये सारे के सारे एक साथ जीरो ना हो, कुछ एक इनमें से नॉन जीरो भी रहे हों। अगर ऐसा हो सकता है तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी जीरो बने जब सारे स्केलर्स मल्टीप्लाई के जीरो हैं, यानी कि A1 भी, A2 भी, A3 भी, AN भी, ये सब के सब जीरो हैं, तभी ऐसा हो सकता है। बिना सारे कोएफिशिएंट जीरो लिए, सारे स्केलर जीरो लिए वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर ना बन सके। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बनती है तो वो तभी बने जब सारे स्केलर जीरो हैं। ऐसा है तो हम इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई क्या? अगर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन सकती है बिना सारे स्केलर जीरो हुए तो डिपेंडेंट, और नहीं बन सकती मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो बनती है जब सारे स्केलर्स जीरो होते हैं तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट। जैसे अगर हम डिफाइन करने जाएंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे?
डेफिनेशन। पहले तो सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिएगा। लेट VF बी एनी वेक्टर स्पेस और ए फील्ड F। सपोज करें VF एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर। लेट S which contains vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n be any subset of VF। V हमने कोई वेक्टर स्पेस लिया फील्ड F के ओवर, S हमारे पास एक सबसेट है V का जिसमें कुछ वेक्टर्स आते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। तो साहब S is said to be linearly dependent if there exist, यदि वहां मौजूद हो, if there exist scalars a1, a2, a3, an in field F such that कि इन S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन इन स्केलर्स को यूज करते हुए जीरो वेक्टर बन जाए, जीरो वेक्टर हो जाए। वेयर नॉट आउट ऑफ a1, a2, an आर जीरो, सम ऑफ में भी कुछ एक हो सकते हैं लेकिन सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे। अगर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन रही है बिना सारे स्केलर जीरो हुए तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए भाई? इससे उलट, अगर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर तभी बन सकती है जब सारे स्केलर जीरो हैं, तभी बने, बस उसके अलावा बन ना सके। यानी कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो वेक्टर हो जब सारे कोएफिशिएंट, सारे स्केलर्स जीरो हो, तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। एंड S is said to be linearly independent if यदि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर तभी और केवल तभी हो जब सारे स्केलर्स जीरो हो। भाई सारे स्केलर जीरो लेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बननी है। इससे अलग संभव ना हो। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो बनती है तो सारे स्केलर जीरो हो, तभी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाया करते हैं। तो एक बार फिर शॉर्ट में कुछ वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो वेक्टर बन जाता है बिना सारे स्केलर जीरो हुए तो वेक्टर्स डिपेंडेंट। ऐसा नहीं हो पाता। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर तभी बनती है जब सारे स्केलर जीरो हैं, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ जाया करता है। इसके बाद एक नोट डाल लीजिएगा आप लोग। ये तो बात हमने जो की फाइनाइट सेट की। अगर इनफाइनाइट की बात करें तो एनी इनफाइनाइट
सबसेट S of vector space VF, any infinite subset S of vector space VF is linearly independent if every finite subset of S is linearly independent. मतलब अगर कोई इनफाइनाइट सबसेट आ जाता है बस इनफाइनाइट सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो हम इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी कहते हैं जब इसका हर एक फाइनाइट सबसेट अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट आया हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो S इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो S लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। इसके बाद अब एक दो बातें और हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। अगर V वेक्टर स्पेस है तो जो एम्प्टी सेट है ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट काउंट होता है। इसके बाद अगर V वेक्टर स्पेस का आप अकेला नॉन जीरो वेक्टर पिक कर लें, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है उसका सिंगलटन सेट बनाएं, तो ये सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तो तभी बनेगा ना जब आप स्केलर जीरो लेंगे। अगर आपने स्केलर जीरो नहीं लिया, नॉन जीरो स्केलर लिया, तो ये कभी जीरो आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अकेला नॉन जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद फिर अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा, तो साहब ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो श्योर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल रहा होगा, स्केलर मल्टीपल रहा होगा। क्यों? अगर अल्फा बीटा का स्केलर मल्टीपल है, किसी स्केलर m की या a की या b की मल्टीप्लाई करके तैयार होता है। तो आप देखिए इसे सेट शिफ्ट कीजिए, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाता है बिना सारे स्केलर जीरो हुए। तो वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिवर्स जाएंगे, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन जाएगा। तो दो वेक्टर्स अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट तभी रहेंगे जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहा होगा, या तो अल्फा एम बीटा होगा या फिर बीटा एम अल्फा होगा। एक ही बात है। श्योर, चलिए आपसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा मैं हर चीज इंपॉर्टेंट कहता हूं, होती भी है तभी कहता हूं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो है ही, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आगे की थ्योरी है वो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हो जाएगी। तो आप इस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझेंगे और ध्यान रखेंगे भी। तो थ्योरम फर्स्ट है हमारी, लेट VF बी एनी वेक्टर स्पेस, कि भैया VF कोई वेक्टर स्पेस है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, VF एक वेक्टर स्पेस है। आगे इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n are non-zero vectors of V। अब वेक्टर स्पेस के हमने आपको n वेक्टर दे दिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। देन तब either they are linearly independent, तब या तो ये linearly independent होंगे, जो वेक्टर्स हैं या तो linearly independent होंगे, और सम ऑफ अल्फा k, इन्हीं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से, इन्हीं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कोई एक वेक्टर अल्फा के ऐसा होगा, श्योर होगा अल्फा के, जिसका एक k जो है 2 और n के बीच में लाई करेगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 नहीं होगा, 2 और n तक कोई भी वेक्टर हो सकता है। इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, is a linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha k minus 1,
विच प्रीसीड इट, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कोई ऐसा अल्फा k आएगा इनके बीच में जो अपने से पहले वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या शो करना है कि या तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो, दैट मींस डिपेंडेंट है तो इनमें से एक वेक्टर आएगा अल्फा k जो अपने से पहले पढ़ने वाले वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k-1 की लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये k श्योर 2 और n के बीच में लाई करेगा। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो साहब इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n are linearly independent, then we have nothing to show. Then we have nothing to prove या show। तब तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना भैया, इंडिपेंडेंट है तो। और इंडिपेंडेंट नहीं है तो, डिपेंडेंट है तो हमें दिखाना है कि इनमें से एक वेक्टर होगा अल्फा के जो अपने से पहले पढ़ने वाले वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो साहब लेट मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर नॉट linearly independent, then alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n are linearly dependent। भैया अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे। अब अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं तो जो मैंने आपको डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाएगी बिना सारे स्केलर जीरो हुए। तो देन देयर मस्ट exist scalars a1 a2 a3 an not all or zero। सारे जीरो नहीं होंगे, कुछ एक हो सकते हैं। सच दैट कि इन स्केलर्स को यूज करते हुए इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाएगी। भाई डिपेंडेंट है ना। जीरो वेक्टर सारे जीरो नहीं होंगे, a1 a2 an सब के सब एक साथ जीरो नहीं होंगे, कुछ एक हो सकते हैं। तो साहब भैया जी हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, a1 a2 an सारे के सारे जीरो नहीं है, कुछ एक हो सकते हैं। तो जो भी पहला नॉन जीरो a इधर से पड़ेगा, an हो जाए, an-1 हो जाए, an-2 हो जाए, a3 हो, a2 हो, जो भी हो, मैं उसका नाम a के रख देता हूं। Let k be the largest integer such that हम एज्यूम कर लेते हैं कि k वो लार्जेस्ट इंटीजर है। कैसा कि a के नॉन जीरो रहता है और a के से बड़े सफिक्स वाले सारे a जीरो रहते हैं। ak+1 भी, ak+2 भी, an भी जीरो। संभव है कि k n ही रहा हो, फिर an से बड़ा कोई होगा ही नहीं हमारे पास, या हो सकता है उससे पहले भी कोई बड़ा हो। एक बार फिर समझ लीजिए, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा n जीरो वेक्टर है, सारे a जीरो नहीं है। तो जो भी इधर से पहला a पड़ेगा जो जीरो नहीं होगा उसका नामकरण हमने ak कर दिया। तो अब ak जीरो नहीं है और ak+1 ak+2 आगे तक अगर है तो वो जीरो है। ठीक है, जीरो स्केलर है भैया। क्लियरली k कैन नॉट बी 1। क्यों? सिंस अगर k 1 हो गया
तो इसका अर्थ क्या होगा कि A2 A3 AN सबके सब जीरो स्केलर हैं एंड A1 जीरो नहीं है। देन वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा इस कंडीशन में A2 A3 AN सबके सब जीरो, A1 अल्फा 1 जीरो वेक्टर। इंप्लाई अल्फा 1 इज जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि A1 तो जीरो है ही नहीं, A1 जीरो है नहीं तो अल्फा 1 को जीरो वेक्टर होना पड़ेगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो संभव नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये जीरो वेक्टर हो नहीं सकते, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो k is greater than 1, that is, अर्थात k 1 से बड़ा होगा यानी कि k 2 हो सकता है, उससे बड़ा होगा, n से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं A1 A2 AN में से तो लेना पड़ेगा हमें, तो ये AK। नाउ इसे इक्वेशन फर्स्ट कहा, फॉर्म फर्स्ट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 अप टू AK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1 प्लस AK अल्फा K प्लस AK प्लस 1 अल्फा K प्लस 1 प्लस AK प्लस 2 अल्फा K प्लस 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल क्या है जीरो वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट ये तो है। इसमें हमारा एज्यूम्पशन क्या है कि जो इधर से पहला नॉन जीरो स्केलर पड़ा वो AK था, तो AK प्लस 1 AK प्लस 2 सबके साथ जीरो है, ये टर्म क्या हो गई AK से इधर की जीरो, तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1 प्लस AK अल्फा K जीरो वेक्टर। मैं इस AK अल्फा को यहां लाता हूं और AK से डिवाइड कर देता हूं, तो अल्फा K क्या आ गया माइनस A1 अपॉन AK अल्फा 1 माइनस A2 अपॉन AK अल्फा 2 माइनस A3 अपॉन AK अल्फा 3 माइनस, इसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं कि हमने AK के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड करना मतलब वही होता है, AK माइनस 1 अपॉन AK अल्फा K माइनस 1, ये से B1 मानो, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 अप टू BK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1, ये क्या है एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लास्ट रिजल्ट क्या लिख रहा हूं मैं, हेंस अल्फा K क्या बना ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसकी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K माइनस 1 की, विच प्रीसीड अल्फा K। तो भैया अगर वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनमें से एक वेक्टर श्योर अल्फा K कैसा है, एक ऐसा वेक्टर अल्फा K जरूर आएगा जो अल्फा 1 से पहले पड़ेगा अल्फा K कि अल्फा K लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा अपने से पहले पढ़ने वाले वेक्टर्स की। आप वीडियो को पॉज करते नोट कीजिए, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कुछ और थ्योरम्स के साथ। टिल देन गुड बाय।